चेहरे से झाइयों को हटाने का सटीक तरीका, रिमूव पिगमेंटेशन। दिल्ली एनसीआर का बेस्ट स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। कॉल करें 9667828884, 9667818884, 7428365050 पर। किसी भी सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कोई ना कोई रुकावट का सामना तो करना ही पड़ता है, तभी जाकर इंसान कामयाबी हासिल कर पाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल सिनेमा पे। मैं आपके साथ गेटी भाविया। तो आज कहानी है फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने हर तरफ की ही रिजेक्शन का सामना किया। यहाँ तक कि लोगों ने तो यह तक बोल दिया कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन वही बात है ना, अगर किसी काम को करने का मन बना ले कोई, तो चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ही ना आए, अगर उसे कामयाब होना है तो उसे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो वही बात हुआ सदी के महानायक के साथ भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और मां सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन थी। आपको बता दें कि इनके जन्म के समय इनका नाम स्याही रखा गया था। बताया जाता है कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही इनका नाम अमित आभा यानी कभी ना मिटने वाला उजाला अमिताभ रख दिया गया। SNN के साथ 1969 में अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। लेकिन एक्टिंग करियर से पहले बॉलीवुड के बिग बी ने अपनी आवाज ऑल इंडिया रेडियो में भी आजमाई, जहां 2 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा उन्हें। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अमिताभ बच्चन की पहली कमाई एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे हुई थी। जी हाँ, जब फिल्म भुवन शोम ने इन्हें कमाई के तौर पे 300 रुपए भी दिए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल किया, जहां वो छोटे छोटे रोल भी किया करते थे। लेकिन किस्मत का पहिया तब पलटा जब शम्मी कपूर ने उन्हें पहली बार देखा था, उनके रोल की तारीफ की थी। तभी से शम्मी कपूर ने मन में ये ठान लिया था कि वह अमिताभ बच्चन को उनकी सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाकर रहेंगे। Who's it? Don. बालों का झड़ना रोकें, स्टॉप हेयर लॉस, बालों को करें रीग्रो। दिल्ली एनसीआर का बेस्ट स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। कॉल करें 9667828884, 9667818884, 7428365050 पर। उन्होंने अमिताभ बच्चन को दिलासा देते हुए कहा था कि इन छोटे मोटे रोल के लिए आप बने नहीं हैं, बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचाने के लिए बने हैं। और वही हुआ। अमिताभ बच्चन को नाम और शोहरत फिल्म आनंद से मिली, और जंजीर फिल्म इनकी जिंदगी का वो पलटा हुआ पहलू था जिसके बाद बिग बी को पूरी दुनिया के लोग जानने लगे। देखिए, ये तो किस्मत की बात है कि आनंद जैसी फिल्म जंजीर जैसी फिल्म से पहले आ गई। अगर जंजीर पहले आती तो शायद आनंद का बाबू मोशाय कभी सामने आता ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने जंजीर में निभाए गए उनके रोल को एंग्री यंग मैन का नाम भी दिया था। फिर क्या था? फिर तो अमिताभ बच्चन जी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में दी और मुकाम ऐसा आ गया कि कोई भी अभिनेता उनके टक्कर में खड़ा ही नहीं हो पाता था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब वह अपनी सुपरहिट फिल्म कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कूली फिल्म भी की थी, जिसकी शूटिंग करते वक्त उनको काफी गहरी चोट भी लगी थी, जिस कारण वह हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और तो और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो दुनिया ही छोड़ चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स, रिश्तेदार और फैंस की दुआओं ने इनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। एक समय ऐसा भी आया जब महानायक ने अपना हाथ राजनीति में आजमाया, लेकिन राजनीति में उन्हें कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी, जिस कारण कुछ समय बाद ही अमिताभ बच्चन जी ने राजनीति को छोड़ दिया। वहीं जब इनकी फिल्में आसमान को छू रही थी, उसी दौरान उनकी जिंदगी में जया भादुरी जी आई। अमिताभ बच्चन की जिंदगी काफी अजूबों से भरी हुई है। आपको बता दें कि जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की शादी काफी आनंद फानन में हुई थी, क्योंकि जब उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि उन्हें और जया भादुरी जी को कहीं घूमने जाना था, तो उनके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया था और कहा कि तुम पहले उनसे शादी करो, उसके बाद तुम्हें उनके साथ जहां जाना है तुम वहां जा सकते हो। इसी कश्मकश में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी काफी जल्दबाजी में हुई। अगर बात करें बिग बी के बच्चों की, तो उन्हें 2 बच्चे हैं। पहली श्वेता बच्चन और दूसरा अभिषेक बच्चन।
इतना नाम, शोहरत और पैसा कमाने के बाद भी अमिताभ बच्चन जी ने यह सोचा कि क्यों ना एक बिजनेस करें। तभी उन्होंने ABCL कंपनी खोली और बिजनेस करने का सोचा, लेकिन यह कंपनी ज्यादा टिक नहीं पाई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन जी को समझ में आ गया कि वो सिर्फ फिल्मों के लिए ही बने हैं। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने बड़े पर्दे जैसा ही कमाल करने का सोचा, इसलिए छोटे पर्दे पर भी अपने काम को आजमाया। जहां बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति शो बनाया और ये आज भी इस शो को होस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में सफलता को इस तरह गले लगाया जिसे देखकर मानो लगता है कि यह तो नामुमकिन ही था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने। जी हाँ, तो यह थी कहानी अमिताभ बच्चन की और उनसे जुड़ी कुछ घटनाओं की। तो ऐसी ही रोचक स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए नेशनल सिनेमा के साथ। धन्यवाद। बढ़ती उम्र को रोकें, बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, दिल्ली NCR का बेस्ट स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक। कॉल करें 9667828884, 9667818884, 7428365050 पर।